हमारा निवेदन है, हमें नहीं पता आप हमारी भाषा को कितना समझेंगे कितना नहीं समझेंगे, लेकिन हमारी एक बात सब ध्यान से सुने, और खासकर राजनीतिक लोग, रही मन धागा प्रेम का ना तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हम राजनीतिक लोगों के बारे में एक बात कह दें कि वे हमारे समाज के बीच में कभी वो जगह जगह जाकर रैलियों में अलग अलग जातियों को महापुरुषों में बांटने का काम कर रहे, तो वो राजनीतिक दल ये समझ लें और वो संगठन भी ये समझ लें कि क्षत्रिय समाज ने जब कभी भी किसी राजनीतिक दल से अपनी नजर फेरने का काम किया, उसे इस देश में कभी सत्ता प्राप्त नहीं हुई। यदि एक बार भी क्षत्रिय समाज ने वर्तमान में विद्यमान जितनी भी पार्टियां राजनीतिक बन के हम लोगों के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रही, वो ध्यान से सुने कि क्षत्रिय समाज की नजर यदि एक बार भी फिरी तो फिर दोबारा में कभी सत्ता वापसी नहीं होगी। हमारे से कह के लड़ रहे, अरे हमारा काम ही भाई लड़ने का है, हम लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम कोई खेती करने के लिए पैदा नहीं होते, हम कोई नौकरी करने के लिए पैदा नहीं होते। हम ये समझते हैं जब युद्ध को विराम हो जा तो अच्छा है, कुछ दिन के लिए जंगल में कुछ पशु भी आराम से पानी पी ले, घास खा लें, वरना एक दहाड़ लगी तो कोई जंगल में बचेगा नहीं। हमने बार बार कहा यह बात कि कानून है, संविधान है, संविधान के दायरे में ही रह के व्यवस्थाओं को कर लो तो बेहतर है। हमारे खून में संविधानिक है, क्योंकि संविधान भी हमारे पूर्वजों के बलिदान से लिखा गया। हमें मजबूर न करें कि हम एक बार संविधान को ये चैलेंज कर दें कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की, चाहे वो जमीन से, चाहे वो मकान से, चाहे वो खून से, चाहे वो फांसी के फंदों पे चूम के रक्षा इस छात्र धर्म ने ना करी हो, तो ये सरकारें समझ लें कि 7,32,000 लोग फांसी के फंदे पे चढ़े। जब ये देश आजाद हुआ, ये इन राजनीतिक लोगों ने देश आजाद नहीं करवाया। मुझे खुशी है, अपार खुशी है कि बहुत छोटे सी व्यवस्था में, बहुत छोटे समय में आप लोगों ने ये जयंती मनाने का काम किया। बहुत लोग, मुझे भी रास्ते में जब पता लगा कि भाई एक विवाद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों में कोई विवाद है। विवाद है तो सिर्फ उन राजनीतिक लोगों में जो आप और ठिकाने के लोगों में विरोध करना चाहते हैं। बचो, हमें नहीं पता साहब, आप सब लोग यहाँ माताएं, हमारे आदरणीय बुजुर्ग और साथी यहाँ मौजूद हैं, हमारी भाषा को आप कितना समझ रहे हम ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम एक बात दावे से कह दें कि यहाँ शासन है, प्रशासन है और सभी धर्मों के लोग हैं। हम अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। हमारी जमीन आसानी से ले लो, हमारी रियासत आसानी से ले ली, हमें कोई ऐतराज नहीं हुआ। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदों पर चढ़ के, हमें कोई ऐतराज नहीं हुआ। हमने अपना सब कुछ दांव पर लगाया, हमें ऐतराज नहीं हुआ। आज भी इस देश में 4,500 विधायक बने, 1255 सीटों पे आज भी हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार है। ये भी हमने इस देश को आज तक भी दे रखा। लोकसभा 800 सांसद इस देश में बनते हैं, 132 सीटों पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी आप लोगों को सांसद बना के भेजे, ये हमने आप लोगों को दे रखा। लेकिन कान खोल के सुन ले साहब कि यदि महापुरुषों के नाम पर राजनीति करने का प्रयास करोगे तो ये तलवार और ढाल कहीं गई नहीं साहब, ये यही है। कभी अमित शाह जी आएंगे, लोगों को पटाने का काम कर रहे। अरे लोगों को पटाने का काम मत करो, लोगों को बसाने का काम करो।
इतने साल के बाद, इतने वर्षों के बाद हम लोगों ने प्यार से रह के इस देश की संरचना करी, और हमारे से पूछते हैं कि हमने देश को क्या दिया। कभी संसद में ठाकुर का कुआ, कभी हम गुलाम थे, कभी हमने अंग्रेजों की गुलामी करी। अरे समझो साहब, यदि एक जरा सी बात के लिए गर्दन कटवाने का काम करा तो इस देश की सल्तनतें जानती हैं कि इस देश में जब लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, तो उससे लड़ने वाला ये ठाकुर था, कोई और नहीं था। आज सत्ता के गलियारों में बैठ के आज आदरणीय मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जिस भगवा रंग की पगड़ी को पहन के भाषण देने का काम करे, वो इसी क्षत्रिय धर्म की पगड़ी है, किसी और ने नहीं बढ़ाई थी। आज अदालत में बैठ के जज जब फैसला करता है तो उस जज को नहीं पता था, वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि फैसला कैसा होता है। वो हमारे पूर्वज, हमारे राजा और हमारी रियासतों से सीख के इस देश की अदालतों में फैसले हुए कि वो कैसे फैसला करते थे, और हमारे से पूछते हैं। हम एक बात कहें बड़े आराम से, सब सुने। राणा कुंजा सोलंकी हमारे धर्म है, हमारा कर्म है, हमारा स्वाभिमान है, और हम ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहे कि हमारे स्वाभिमान से लड़ने का प्रयास ना करें, नहीं तो ना हल्दी घाटी कहीं गई, ना ही कहीं वो लोग गए। यदि किसी के मन में वहम हो, किसी के मन में संशय हो, तो राजनीतिक लोग कान खोल के सुन ले, स्थान तय कर ले, जगह तय कर ले, और एक बार फिर युद्ध हो। जो जीतेगा उसका सोलंकी, जो जीतेगा उसका पृथ्वीराज चौहान, जो जीतेगा उसका मिहिर भोज। रोज चोरी, रोज सीना चोरी। एक सांसद हमने बढ़ाया और हमारे ही सामने खड़ा होके वो आज मिहिर भोज जी को अपना बतावे, पृथ्वीराज चौहान जी को अपना बतावे, सोलंकी जी को अपना बतावे। अरे समझो भाई, महापुरुष किसी दुकान पे नहीं बिकते। ये उस माँ की कोख से जन्म लेवे जिस माँ ने महाभारत और रामायण पढ़ के एक सम्मानित स्वाभिमान संतान को जन्म दे हैं। ये किसी भैंस खोलने वाले के यहाँ जन्म नहीं लेते भाई। हम कहें कि भाई जमाना बदला, संविधान बदला, लड़ते लड़ते थक गए, अब जान बाकी रह गई, सब नेता बिक चुके, अब कौम बाकी रह गई। आप लोगों को लड़ना है, कोई नेता तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। और हम कहीं दूर से नहीं आए। संचालन साहब कह रहे थे कि हम दूर से आए, हरियाणा से आए। हम दूर से नहीं आए साहब, हम यहीं इसी मिट्टी में हैं। इस मिट्टी में हमारी आत्मा है। कभी भी आवाज लगेगी किसी भी तरीके से, किसी भी व्यवस्था से, तो हमारे लिए दूर नहीं है। हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के मान और स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए निवेदन है आप लोगों से, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, हम कोई भाषण देने वाले नेता नहीं हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम अपने महापुरुषों के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये सब ध्यान से सुने और पत्रकार महोदय यहां मौजूद है, लिखें। यदि ऐसा महसूस देता हो उस देश की सरकारों को, यदि ऐसा उनके दिमाग में अभिमान पैदा हो गया हो कि हमारे पुरुषों को जातियों में अलग अलग बांट दे, तो ये समझ ले जितने महापुरुषों को बांटने का काम करेंगे, इन पार्टियों को भी इतने टुकड़े कर देंगे, कोई धरती पे बचेगा नहीं। हमारे से जवाब ले रहे हैं, हमारे से जवाब लेने के लिए साहब फौलाद का सीना चाहिए। हमारे से जुबान से जवाब नहीं लिया जा सकता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, ये संतों की, महात्माओं की भूमि है, ये राम की भूमि है, ये श्री कृष्ण की भूमि है, इसलिए ये बुद्ध की भूमि है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे हमने सब जातियों का सम्मान करा, सब जातियों को गले से लगाया,
सब धर्मों का सम्मान करा, सब धर्मों के लिए मरे, सब धर्मों के लिए मिटे, तो हमारा निवेदन है कि हमारे महापुरुषों को हमारे से छीनने का, उन्हें चोरी करने का प्रयास ना करें। वरना हम ये भी दावे से कहते हैं कि इसमें दोनों समाज का नुकसान है। जो लोग भ्रमित हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो भ्रमित ना हो। आप लोगों से अपनी वाणी को विराम देते हुए एक निवेदन करूंगा, और मेरा निवेदन है, क्षत्रिय समाज के सभी बंधु यहां मौजूद हैं और इस निवेदन को हमारे स्वीकार करें। जातियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, जातियों से लड़ने की जरूरत नहीं है, जरूरत है राजनीति से लड़ने की। जो लोग हमारा शोषण करवा रहे, इन भाइयों को नहीं पता, लेकिन उन्हें पता जो षड्यंत्र कर रहे। जरूरत है राजनीति से लड़ने की, इसलिए राजनीति से लड़ने के लिए तैयार रहो। इस बार राजनीति से लड़ा जाएगा, अपने महापुरुषों के सम्मान को किसी भी कीमत पर ठेस पहुंचने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छात्रधाम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब पूर्ण सिंह जी, किसान नेता हरियाणा।